अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भली कार 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रेस्ट और मोशन। अब अगर आप रेस्ट समझ जाते हैं तो मोशन आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चैप्टर की जो शुरुआत, जो पहला टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन, वो शुरू करने से पहले हम थोड़ा इस लफ्ज़ को समझ लें काइनेमेटिक्स, कि काइनेमेटिक्स क्या कहता है। तो चैप्टर नंबर 1 में फिज़िक्स की एक ब्रांच थी मैकेनिक्स। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 1 में ब्रांच कौन सी थी? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच थी जिसमें हम स्टडी कर रहे थे मोशन की। तो मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स की खुद दो ब्रांचेज हैं, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरी है डायनामिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच है। अब जैसा कि मैकेनिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं, तो लाजमी बात है हम काइनेमेटिक्स में भी किस चीज़ की स्टडी करेंगे? मोशन की। डायनामिक्स में भी किस चीज़ की स्टडी करेंगे? मोशन की स्टडी करेंगे। आपका चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? डायनामिक्स है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं, इसमें भी मोशन की स्टडी करते हैं, प्लस में मोशन का जो काज है, मोशन किस वजह से हो रही है, कौन सी चीज़ मोशन करा रही है, वो हम इसमें स्टडी करते हैं। तो इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस ऊपर समझ लें। जो काइनेमेटिक्स है उसमें काइनेमेटिक्स में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? मोशन की स्टडी करते हैं। और काइनेमेटिक्स ग्रीक लैंग्वेज के एक लफ्ज़ काइनेमा से निकला हुआ है। काइनेमेटिक्स ग्रीक लैंग्वेज के एक लफ्ज़ काइनेमा से निकला हुआ है, और काइनेमा का मतलब होता है मोशन। यानी काइनेमेटिक्स लफ्ज़ की जो माना आई है वो मोशन है। और कौन सी लैंग्वेज का लफ्ज़ है ये है ग्रीक। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स समझ में आ गया। काइनेमेटिक्स असल में मैकेनिक्स की ब्रांच है। काइनेमेटिक्स ग्रीक लैंग्वेज के लफ्ज़ काइनेमा से निकला है, जिसका मतलब है मोशन, यानी इस लफ्ज़ की माना मोशन है। उसके बाद क्योंकि काइनेमेटिक्स की माना ही मोशन है, इसकी मीनिंग ही मोशन है, तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं वो होता है मोशन का। इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो कौन सा है? मोशन का है। अब मोशन हर किसी को पता है मोशन क्या होती है, कैसे होती है, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी ही सारी चीज़ों को मोशन करते हुए देखते हैं। लेकिन हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना मोशन, फिज़िक्स में मोशन की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी उससे अलग है। यानी जो डेली लाइफ की मोशन है, डेली लाइफ में हम मोशन समझते हैं, और जो फिज़िक्स में मोशन है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिज़िक्स में जो मोशन होती है वो रिलेटिव होती है। फिज़िक्स में मोशन क्या है? रिलेटिव है। अब रिलेटिव का मतलब कैसे वो रिलेटिव है? जैसे अगर आप दुकान वाले के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे 2 किलोग्राम चावल चाहिए, तो वो चावल को जो 2 किलो का वेट होता है उससे कंपेयर करके देगा। एक साइड पे, तराजू की एक साइड पे 2 किलो का वेट रखेगा, फिर चावल डालता जाएगा जब तक ये बराबर ना हो जाए। यानी ये चावल को इससे रिलेट करके बता रहा है। चावल का मास उसको पता है, उसको वेट का मास पता है कि ये 2 किलोग्राम है। अब जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो समझ जाएगा कि चावल का मास भी अब कितना है? 2 किलोग्राम। तो चावल को इससे रिलेट करके इसके हिसाब से बता रहा है कि चावल अब 2 किलो है। किस हिसाब से बताया? इसके हिसाब से बताया कि चावल 2 किलोग्राम है, यानी रिलेट करके बताया। इस तरीके से मोशन भी हम रिलेट करके बताते हैं। यानी हम कहते हैं कि इस चीज़ के हिसाब से, फिलानी चीज़ के हिसाब से, जो फिलानी चीज़ है वो मोशन में है। क्या करते हैं? हम किसी दूसरी चीज़ के हिसाब से रिलेट करके बताते हैं मोशन में। ऐसे हम मोशन को फिज़िक्स में डिफाइन करते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर है बॉल,
बॉल इस पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, और यहाँ पर एक बंदा बैठा है। तो इस बंदे, अच्छा जो बॉल है वो बंदे से बड़ा हो गया, वाह। तो जो बंदा है इसके हिसाब से ये बॉल कहाँ पर है, इस जगह पर मौजूद है। इस बंदे के हिसाब से ये बॉल इस जगह पर मौजूद है। अब ये बॉल मूव करके यहाँ आ गया। पहले इस बंदे के हिसाब से वो यहाँ पर था, अब इस बंदे के हिसाब से ये बॉल यहाँ पर है। तो इसके हिसाब से बॉल ने अपनी पोजीशन चेंज की। पहले बॉल इसके हिसाब से पोजीशन ये थी, अब पोजीशन ये है। तो बॉल ने इसके हिसाब से पोजीशन चेंज की, तो इसके हिसाब से ये बॉल किस चीज़ में हो गई, मोशन में हो गई। तो मोशन को हमने कैसे डिफाइन किया, मोशन को हमने रिलेट करके बताया, इस बंदे से रिलेट करके बताया कि इसके हिसाब से ये मोशन में है, क्योंकि इसके हिसाब से इसने जगह चेंज की है। अब ये मार्कर पेन मेरे हिसाब से यहाँ पर है, मेरे हिसाब से कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब अच्छा देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर है। अब इस पेन ने पोजीशन चेंज की, तो मेरे हिसाब से ये मार्कर पेन मोशन में होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से पहले ये पोजीशन थी, अब पोजीशन ये हो गई ये वाली, तो पोजीशन चेंज की है, तो मेरे हिसाब से ये मोशन में है। ठीक है। अब मेरे हिसाब से पेन यहाँ पर है, और मेरे हिसाब से अब भी पेन यहाँ पर है, और मेरे हिसाब से ये पेन अब भी यहाँ पर है। तो मेरे हिसाब से इस बार पेन ने पोजीशन चेंज नहीं की, तो इस बार ये पेन मोशन में नहीं थी। इसका तो बड़ा मसला है माइक का। ठीक है। तो जो मोशन होती है वो फिज़िक्स में क्या होती है, रिलेटिव। हम चीज़ों से रिलेट करके बताते हैं, अपनी आसपास वाली सराउंडिंग से, अपने आसपास वाली चीज़ों से रिलेट करके बताते हैं कि फ़लानी चीज़ मोशन में है या नहीं है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर मेरे पास रिमोट है, ये मार्कर पेन है, इस रिमोट के हिसाब से मार्कर पेन यहाँ पर है, इसके हिसाब से मार्कर पेन यहाँ है। अब रिमोट के हिसाब से मार्कर ने अपनी पोजीशन चेंज की, तो रिमोट के हिसाब से ये मार्कर मोशन में है। लेकिन अगर ये और ये दोनों एक साथ मूव करें सेम डायरेक्शन में, और इनकी स्पीड भी सेम हो, तो अब रिमोट के हिसाब से मार्कर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। तो मैं कहूँगा कि रिमोट के हिसाब से जो पेन है वो मोशन में नहीं है, और इस मार्कर के हिसाब से भी रिमोट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो मार्कर के हिसाब से जो रिमोट है वो मोशन में नहीं है, न रिमोट के हिसाब से मार्कर मोशन में, और ना ही मार्कर के हिसाब से ये रिमोट मोशन में। तो मोशन का मतलब है पोजीशन में चेंज आना, तब्दीली आना, किस हिसाब से, एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, किस हिसाब से, एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से तब्दीली आना। तो फिजिक्स की डेफिनेशन लिख लीजिए, चेंज इन पोजीशन with respect to surrounding. Surrounding are रेफरेंस पॉइंट, किसी भी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। अब फर्ज करें ये बॉल इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से पहले यहाँ पर था, अब बॉल की पोजीशन ये हो गई, तो इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से जगह चेंज की बॉल ने, तो बॉल मोशन में था। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट कौन थी, ये बंदा था, ये बंदा रेफरेंस पॉइंट थी। तो इस बंदे के हिसाब से इसकी पोजीशन ये थी, अब इस बंदे के हिसाब से पोजीशन ये है। तो इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से पोजीशन में तब्दीली आई है, और इस चीज़ को हम कहते हैं मोशन। तो ये जो तब्दीली है, ये जो पोजीशन में चेंज आया है, ये मोशन है। बात क्लियर है? तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ एब्सोल्यूट मोशन में है। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती, किसी हिसाब से, किसी चीज़ के हिसाब से वो मोशन में होती है, तो किसी चीज़ के हिसाब से वो मोशन में नहीं होती। जैसे हमारी धरती, अब धरती सूरज के चौधारी, सूरज के चारों तरफ यूँ मूव कर रही है, इवॉल्व कर रही है,
और यूं भी रोटेट भी कर रही है। तो आप क्या कहेंगे, धरती मोशन में है या नहीं है? तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि धरती मोशन में है या नहीं है। हम किसी पॉइंट के, किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बताएंगे कि धरती मोशन में है या नहीं है। जैसे मेरे हिसाब से धरती मोशन में नहीं है, लेकिन सूरज के हिसाब से जो हमारी धरती है, अर्थ है, वो मोशन में। चांद के हिसाब से हमारी जो अर्थ है वो मोशन में है, लेकिन मेरे हिसाब से मोशन में नहीं है। इस मार्कर के हिसाब से अर्थ मोशन में नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ये पोजीशन चेंज ही नहीं करी ना। पहले भी मेरे हिसाब से धरती यहीं पर थी, अब भी मेरे हिसाब से धरती यहीं पर ही है। बात क्लियर है कि मोशन क्या होती है। जगह में तब्दीली आना, पहले ये जगह है, अब जगह तब्दील हो गई। ये जगह में तब्दीली आई, लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से तब्दीली आई। मेरे हिसाब से ये तब्दीली आई है। जैसे ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ के हिसाब से, मेरी फिंगर के हिसाब से इस पेन की पोजीशन में तब्दीली नहीं आ रही। ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। पहले भी पेन के हिसाब से ये मार्कर यहाँ पर था, और अब भी इस फिंगर के हिसाब से ये मार्कर यहाँ पर है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही ये मार्कर मूव कर रही है मोशन में, लेकिन इस फिंगर के हिसाब से ये पेन मोशन में नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है। मोशन आपको समझ में आ गया है। तो उसके बाद हम समझते हैं रेस्ट को। रेस्ट और मोशन दोनों अपोजिट हैं। अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं होगी, और अगर कोई चीज़ मोशन में नहीं है तो वो रेस्ट में होगी। मोशन में कैसे होगी? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी तो मोशन में, और अगर इसका उल्टा कर दें, वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, तो वो किस चीज़ में होगी? रेस्ट में होगी। बात क्लियर है। तो मेरे हिसाब से ये पेन मोशन में है, लेकिन फिंगर के हिसाब से ये पेन रेस्ट में है, क्योंकि इस फिंगर के हिसाब से पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा, तब्दीली नहीं आ रही। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नो चेंज। यहाँ पर चेंज, यहाँ पर नो चेंज इन पोजीशन। विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। जैसे ये बॉल यहाँ पर है और ये बंदा भी अभी यहाँ पर है। बॉल आगे जा रही है, बंदा भी इसके पीछे यूं जा रहा है। तो जैसे जैसे बॉल जा रही थी वैसे वैसे ये बंदा उसके पीछे जा रहा था, सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। तो इसके हिसाब से, बंदे के हिसाब से बॉल की पोजीशन में तब्दीली नहीं आई। पहले भी बंदे के हिसाब से बॉल यहाँ पर थी, अब भी बंदे के हिसाब से बॉल यहाँ पर है। तो इसके हिसाब से ये बॉल रेस्ट में, मोशन में नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है। आई होप मोशन और रेस्ट इन दोनों का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम मोशन लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फिज़िक्स में मोशन उससे थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं। और वीडियो समझ में आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पर अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ मोशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।